हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 8 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी जो वर्कशीट सेकंड है वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आज आपको मैं। ठीक है, आई होप आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। और करते हैं आज नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट हमारी। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। इसके अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब इंटरेस्ट हमारे पास क्या दे रखा हो, हाफ ईयरली दे रखा हो। ठीक है, तो हाफ ईयरली के लिए हमें इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बताती हूँ इसका। देखो इसमें कैसे करेंगे हम। हमारे पास जैसे मान लो जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रेट था ना वो हमारे पास क्या था, 8% था। तो हाफ ईयरली के अंदर वो क्या हो जाएगा, R/2% हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या रखनी है कि जो टाइम था ना उसको हम क्या कर देंगे, टाइम टी को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से हम टाइम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट को तो 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, हाफ ईयरली दे रखा हो। लेकिन जब हमारे पास क्या दे रखा हो, व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब हमें क्या करना है, उसको जो हमारे पास रेट है, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट जो 8% था वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R/4% हो जाएगा। और जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा जो रेट है वो 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, तो अब यही था इसके अंदर सिर्फ बेसिक आपका। अब देखो आपके पास जो वर्कशीट फर्स्ट है उसका क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, ये देखो आप। ठीक है, तो देखो वर्कशीट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 साल एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 5,000 रुपये का 1.5 साल के लिए, और कितने रेट के ऊपर दे रखा था, 16% रेट के ऊपर दे रखा था। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, तो हाफ ईयरली का निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट था ना वो हमारे पास क्या दे रखा था, इंटरेस्ट है ना वो उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सॉरी हाफ ईयरली। ठीक है, तो हमारे पास रेट है ना वो कितना हो जाएगा, रेट हमारे पास 16% दे रखा था। ठीक है, तो हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, 16/2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा था, 5,000 रुपये दे रखा था। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड, अब टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम हमारे पास 1.5 साल दे रखा था। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 = 3, 3/2 आ गया, और इसको 2 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है, ये बात ध्यान से रखना। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 3 ईयर्स आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अमाउंट निकालनी है। ठीक है, पहले हम अमाउंट निकालेंगे उसके बाद हम CI निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P1 + में R/100 की पावर क्या होता है, N। क्लियर है, आगे समझ में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, P हमारे पास कितना था, 5,000, 1 रेट हमारे पास कितना था, 8/100, और टाइम हमारे पास कितना है, 3 साल का। ठीक है, अब देखो 5,000 एज इट इज़, इसको 2 पे सोल्व कर लो पहले। ठीक है, 2 पे 2 × 8, 2 पे करेंगे तो 50, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 पे करेंगे तो 25। तो हमारे पास क्या गया, 1 + में 2/25 की पावर कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5,000, ये हमारे पास क्या आ गया, 25 एलसीएम आ जाएगा, और 25 + 2 कितना हो गया, 27, 27 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो 5,000 एज इट इज़, इसको क्या लिख लेंगे, 27/25, मल्टीप्लाई में 27/25, क्योंकि 3 बार दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 27/25। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 25 पे 25 दूनी 50, कितना आ गया, 200। 25 पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 × 8
200, ठीक है। अब ये 8 और 5 तो कटेगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 27 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 25। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 27 है ना उसका क्यूब हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखो 27 का जो क्यूब होता है ना हमारे पास वो क्या होता है 19,683, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 25, ठीक है। अब हम 19,683 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, 2 कैरी चला गया, 8 8 64 64 2 हमारे पास 66 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 6 48 48 और 6 हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया, 5 कैरी चला गया, 8 9 72 72 और 5 हमारे पास कितना हो गया 77, 7 कैरी चला गया, 8 एकम 8 8 7 15, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 15 7 464 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 25, ठीक है। तो इसको जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6298.56, ठीक है। अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी तो कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी हो जाएंगी और इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर ज़्यादा, तो इसको आप डिवाइड करके देख लेना। जब आपको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये 6298.56 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई अमाउंट आ गई। अब हमें क्या निकालना था CI निकालना था। तो CI हमारे पास क्या होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट हमारे पास क्या है 6298.56 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा था 5,000 रुपये दे रखा था, ठीक है। तो इसमें से 5,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1238.56। ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बच्चों कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है। देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए लिया उसने। एंड क्या लिख दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब की बार क्या दे दिया क्वार्टरली दे दिया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये मंथ में दे रखा है तो इसको ईयर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या दे रखा है इंटरेस्ट है ना वो क्या दे रखा है क्वार्टरली दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट is compounded quarterly, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा रेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 था, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 4% आ गया, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या दे रखा था 4 इंटू में 9 मंथ दे रखा था, ठीक है। तो 4 इंटू 9 मंथ हमारे पास कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 मंथ है तो इसको ईयर में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्या आ गया 3 साल आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना हो गया 3 ईयर्स आ गया समझ में। अब देखो अब हमारे पास क्या है अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। अमाउंट हमारे पास क्या होती है P इंटू 1 + R अपॉन में 100 की पावर क्या होता है N, ठीक है। यहाँ पे N क्या होता है टाइम, R क्या होता है रेट, P क्या होता है प्रिंसिपल और A क्या होती है अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है 15,625 रुपये, ठीक है। 1 प्लस में रेट हमारे पास अभी आया है कितना था 4 डिवाइडेड बाई 100 और टाइम हमारे पास कितना आया है 3 साल आया, ठीक है। इसको सीधा कैंसिल कर लेते हैं 4 एकम 4, यहाँ पे कितना आ गया 25, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 15,625 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 25 एलसीएम आ जाएगा 25 प्लस का 1 क्या हो गया 26 अपॉन में 25 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आया था 15,625 मल्टीप्लाई में क्या है 26 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 26 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में क्या है 26 अपॉन में 25, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे 5 पे काट लो, ज़्यादा बड़ा मत काटो। 5 पे 5 5 25, 5 पे 5 ये 15, 5 एकम 5 कितना बच गया यहाँ पे 12 बच गया, 5 दूनी 10 फिर 12 बच गया, 5 5 25, ठीक है। अब 5 पे काट लो, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। अब तुम्हें पता है 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 से ये कट गया और फिर 25 से ये कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया सिर्फ 26 का क्यूब बच गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 26 का जो क्यूब होता है ना वो आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो 26 का क्यूब तो आपको 30 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए।
तो हमारे पास जो 26 का क्यूब होता है वो क्या होता है 17,576 रुपये होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गई, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब अमाउंट आ गई, अब हमारे पास क्या आ जाएगा CI, तो हैंस CI हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 17,576, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा था 15,625। ठीक है, तो 17,576 में से 15,625 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1951। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आसान है, अगर आप ध्यान से करोगे तो इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रोहित डिपॉजिट 10,000 रुपये इन ए बैंक फॉर 6 मंथ। रोहित ने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए 6 महीने के लिए। ठीक है, इफ द बैंक पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम रिकॉर्ड क्वार्टरली, क्वार्टरली बोला उसने। ठीक है, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड हिम ऑन द मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी के ऊपर उसने जितनी अमाउंट उसको रिसीव हुई है ना वो अमाउंट निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ें रख लेना। टाइम 6 महीने दे रखा है और हमारे पास क्वार्टरली लिख रखा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे रेट को और टाइम को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास पता है कि क्या दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, रेट हमारे पास कितना दे रखा था 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3% आ गया। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना दे रखा था 6 मंथ दे रखा था, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 24, और 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 ईयर्स आ गया। आ गया समझ में इतना। अब हम सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सॉरी, अमाउंट हमारे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर क्या होता है N। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा था 10,000 रुपये, रेट हमारे पास कितना दे रखा है 1 प्लस में 3 अपॉन में 100, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 2, तो हमारे पास ऊपर क्या चला गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10,000। अब ये 3 से 100 तो कट नहीं रहा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 LCM आ गया हमारे पास, 100 प्लस का 3 कितना हो गया 103। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया 10,000 गुणा में 103 बटे 100 गुणा में 103 बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगी, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगी, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया 103 और 103। ठीक है, तो 103 की और 103 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10609। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, अमाउंट आ गई। हमें क्या निकालनी थी, अमाउंट ही निकालनी थी, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना था। तो हमारे पास अमाउंट है वो क्या आ गई 1069। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अमाउंट ही पूछी थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 at 16% per annum for 6 months compounded half yearly and quarterly respectively. What option is better? तो हमें ये बताना है कि हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, हाफ ईयरली भी निकालना है और क्वार्टरली भी निकालना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना है। फिर ये देखना है कि कौन से में ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, जो अमाउंट है वो कौन से में ज़्यादा आएगी, इसमें क्वार्टरली में ज़्यादा आएगी या फिर हाफ ईयरली में आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को हाफ ईयरली निकालते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को क्या निकालेंगे पहले, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली निकालेंगे तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा 16 था, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8%। टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मंथ था, तो ये क्या हो गया 12 मंथ तो हो गया, और 12 मंथ है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे ईयर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 साल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट क्या होती है P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर क्या आ गया N। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा था 25,000 रुपये। ठीक है, रेट हमारे पास क्या आ गया 8/100, टाइम हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पे काटेंगे इसको 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 4 पे काट लो, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 25,000 गुणा में कितना आ गया 27/25, गुणा में कितना आ गया 27/25, 25 एकम 25 कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया। 25 पे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
25 चौका 100, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 को और 27 को हम क्या करेंगे, सॉरी एक ही था ना यहाँ पे, तो एक ही था, तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा। ठीक है, मुझे लगा 2 है, एक था यहाँ पे, तो सिर्फ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 1000 की और क्या कर देंगे, 27 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 27,000 आ गया। ठीक है, तो पहले की अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 27,000। तो इसका CI निकाल लेते हैं, साथ के साथ क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितनी है, 27,000, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 25,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2,000 रुपये आ गया अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्वार्टरली का निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब रेट क्या हो जाएगा, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4% आ गया। टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 मंथ दे रखा था, तो 4 इंटू में 6 क्या होगा, 24 मंथ हो गया। और वही इसको ईयर में चेंज कर देंगे तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वही सेम P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर क्या हो जाएगा N। P हमारे पास कितना दे रखा है, 25,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, P हमारे पास क्या था, 25,000, रेट हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100, टाइम हमारे पास कितना है 2 साल का। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कट गया 25 पे 25 और एक हमारे पास क्या हो गया 26, तो ये हमारे पास क्या आ गया 25,000 गुणा में 26/25 और गुणा में कितना आ गया 26/25। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 25 एकम 25, 1000, 2500 का 100, 40। ठीक है, तो 26 गुणा में 26 गुणा में क्या आ गया 40। 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए हमारे पास कितना होता है, 26 का स्क्वायर है, और उसको हम क्या कर देंगे 40 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 26 का स्क्वायर हमें पता है 676 होता है, और इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2704, और ये एक पीछे 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27,040 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो क्या है अमाउंट आई है, तो CI हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। 27,040 में से हम क्या कर देंगे 25,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2,040 रुपये आ गया इसका CI। ठीक है, तो उसका तो कितना आया था 2,000 आया था जब हमने क्या लिया था इंटरेस्ट, हाफ ईयरली लिया था, और जब हमने क्वार्टरली लिया है तो हमारे पास कितना आया है 2,040 आया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2,040 माइनस का 2,000 कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है हमारे पास, क्वार्टरली वाला, क्योंकि क्वार्टरली का हमारे पास क्या आया ज़्यादा आया। ठीक है, सो इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली इज बेटर। ठीक है, क्वार्टरली इज बेटर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दे रखा है, एक बार दोबारा बताऊंगा क्या क्वेश्चन। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हाफ ईयरली निकाल लिया, फिर क्वार्टरली निकाल लिया, दोनों का फिर डिफरेंस कर लिया। डिफरेंस करके जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और फिर हमें ये बताना था कि कौन सा उनमें से बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बीला बोरोड 25,000 रुपये फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी टू स्टार्ट हर ब्यूटिक एट 20% पर एनम। बेला है, उसने 25,000 रुपये लिए फाइनेंस कंपनी से अपना ब्यूटिक स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, किस रेट पे लिए 20% के रेट पे लिए। ठीक है, और हाफ ईयरली लिए उसने। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर हर डिबेट आफ्टर 1.5 साल। 1.5 साल बाद उसको बताना है कि उसने कितनी अमाउंट है वो पे की। ठीक है, तो हमें सिर्फ अमाउंट निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 था, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, टाइम को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो टाइम हमारे पास कितना दे रखा था 1.5 साल दे रखा था, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और हाफ ईयरली दे रखा है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 साल आ गया हमारे पास टाइम। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट क्या होता है P1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर N। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है 25,000। रेट हमारे पास कितना आया था अभी 10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100, और यहाँ पे कितना चला गया 3। ठीक है, क्योंकि 3 साल है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया 25,000
ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, यानी कि 1/10 की पावर कितना आ गया 3। ठीक है, ये कितना आ गया 25,000 गुणा में 10 और 1 11, तो 11/10 गुणा में कितना आ गया 11/10 और गुणा में कितना आ गया 11/10, क्योंकि 3 बार दे रखा था। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई। ठीक है, 25 की और 11 के क्यूब की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 25 एज इट इज़, 11 का क्यूब सबको पता होगा क्या होता है 1331। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक भी है, वो मैं आपको कभी बता दूंगी। ठीक है, तो 1331 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33,275। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज सेकंड थी। सेकंड वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। और क्लास 7th वाले बच्चे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर उनका कौन सा स्टार्ट करवा जाए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।